नमस्कार साथियों। एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। लगभग हर साल आपको सवाल आयोग द्वारा मिलेगा। एक या दो सवाल तो इससे मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। पंचायती राज, पंचायतों पर बड़ा जोर है इस समय। आपने सुना होगा ग्राम प्रधानी, सुना होगा ब्लॉक प्रमुख, सुना होगा जिला पंचायत, सुना होगा। वैसे ही सुना होगा आपने नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम। तो ये सब स्थानीय स्वशासन के एक प्रकार हैं। और जब 73rd अमेंडमेंट आया तब पंचायतें, और जब 74th अमेंडमेंट आया, संविधान संशोधन, तब नगर पालिका, नगर निगम, इन सब की बात की गई। ये सब आए थे 1992 में, लेकिन लागू हुआ है 1993 में। ये पहले लागू हो गया था 24 अप्रैल 1993, और ये जून में, 1 जून के आसपास कहीं, ये 1993 में। पहले पंचायती, इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को बनाया जाता है। ये सवाल पूछा जाता है। इस बार भी 24 अप्रैल अभी अभी हाल में ही बीता है, करीब कुछ दिन पूर्व। तो 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आइए थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं पहले। पंचायती राज का मतलब होता है, देखिए अपना देश बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो केंद्र से कोई नियम चले, ऐसा मतलब सारे नियम कानून लागू हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो गांधी जी ने कहा था, उसी के अनुसार आर्टिकल 40 में ग्राम सभा और ग्राम जो पंचायतें उनको मजबूत करने की बात कही गई थी। हमारे यहाँ सदियों से यही प्रथा चली आ रही है। गांव की समस्या गांव में ही सॉल्व होती थी, वहां पंचायतें बैठती थी। उसी का एक प्रकार है ये, बस इसको कानूनी आधार दिया गया है। तो लोकतंत्र को विकेंद्रीकृत करने के लिए, इतना बड़ा लोकतंत्र है, गांव की समस्या गांव में ही समाप्त हो जानी चाहिए, उसी को आधार बना के पंचायती राज की बात कही गई है। यहाँ पर ये लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ग्रास रूट लेवल है, जो जमीन पर लोग हैं, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब है। स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं क्या होती हैं? जनता अपनी समस्याएं सॉल्व जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि वहीं पर देखना है। राजनीतिक चेतना, मतलब कौन सा अच्छा कैंडिडेट है, उनके यहाँ सबसे अच्छा काम कौन कर सकता है, ये सब की जानकारी हो सकती है। जो व्यक्ति चुना जाता है उसको उस क्षेत्र की बड़ी अच्छी जानकारी होती है, और वह कल्याणकारी कार्यों में भी अपना मतलब अपना योगदान देता है। उसी प्रकार से इसकी स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि क्या थी, देखिए। तो लॉर्ड रिपन के बारे में आपने सुना होगा। 1980, 1880, 1884 के आसपास इन्होंने 1882 ईस्वी को एक प्रस्ताव पारित कर स्थानीय स्वशासन के लिए निम्न प्रावधान किए। एक स्थानीय बोर्ड बनाया, जिला बोर्ड बनाया, सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति, और फिर भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। 1919 में हस्तांतरित विषय कर दिया गया था। कहने का मतलब है कि पहले केंद्र, अंग्रेज जब बैठते थे तो अंग्रेजों ने राज्य सरकारों में भी जो द्विसदनी व्यवस्था थी उसको लागू करने की बात कही थी, और केंद्र में ये व्यवस्था लागू थी। तो उन्होंने कहा था केंद्र के जो विषय होंगे, जो गवर्नर अपने पास रखेगा, वो तो हो गए आपके सुरक्षित विषय। और लेकिन गवर्नर ने कुछ विषय दे दिए थे वहां के पार्लियामेंट को 1919 के आसपास। तो उसको हस्तांतरित विषय कह सकते थे, कि इस पे आप नियम कानून बना सकते हैं। इसी में नियम कानून बनाने के लिए नगर निगम, नगर पालिका की बात की गई थी, कि आप अपने साफ सफाई, अपने छोटे मोटे जो कार्य हैं, वहाँ के डेवलपमेंट के कार्य हैं, जैसे स्वगृह है, शिक्षा के कार्य, इन सबको आप कर सकते हैं। तो गांधी जी के जो विजन था अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को प्रावधान, उसी से ये बना है। ये कहाँ दिया गया? डीपीएसपी में। तो ये आपको याद रखना है, डीपीएसपी में। और उसके बाद अनुच्छेद जब 73rd आया तो उसके बाद 9 का जोड़ा गया, और 74th आया तो आपको 9 खा जोड़ा गया। ये आपको याद रखना है। 9 में जो है वो संविधान में 9 में जोड़ा है पंचायत, 9 का में नगर पालिका, 9 खा में आपकी जोड़ी गई कोऑपरेटिव्स। तो ये सब चीजों की बात वहां की गई है। कुछ समितियां बनी थी, आप इनका क्रम याद रख लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957-58 बनी थी, पहले बी याद रख लीजिएगा। और इसने 3 स्तर की पंचायत की बात कही थी, और ये एक दूसरे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, केवल पहला जो है प्रत्यक्ष चुनाव होगा। हालांकि केवल समय पूछा जाता है, अरेंज करने के लिए आता है। तो बी याद रख लीजिएगा, पहले बी आया था। फिर उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति के पश्चात, इसके पश्चात आपकी आई थी अशोक मेहता समिति। तो फिर इसको ए याद कर लीजिएगा, बी ए। फिर एल एम, फिर एल आया था, और ये पी के थुंगन आई थी, पी के थुंगन। इसने भी कहा था कि संवैधानिक अधिकार देना चाहिए, और एल एम सिंघवी ने ही वो आधार दिया था, और इसी को आधार बनाकर फिर संविधान में 73rd अमेंडमेंट किया गया था। तो
तो आपको ये क्रम याद रखना है, BALP, ठीक है, बाल, ठीक है ना। पहले उसने BA किया, फिर उसने लॉ किया, फिर उसने अपना जो प्रोफेशन है उस पर काम किया। तो इस प्रकार की चीज आप बना सकते हैं निमोनिक्स टाइप का। तो आप ये जो चीजें लिखी हुई हैं आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इन्होंने एक सिफारिश की थी 20 लाख जो है 15 से 20 हजार, अशोक मेहता समिति। एक LM संघवी समिति, इन्होंने एक सिफारिश की थी LM संघवी ने। इन्होंने कहा था 20 लाख से अगर जनसंख्या कम है, ठीक है, किसी क्षेत्र की, जिले की, तो वहां पर मध्यवर्ती जो है पंचायत नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मध्यवर्ती पंचायत की बात को वहां पर मना किया था। तो मध्यवर्ती पंचायत का मतलब आप क्या है जरा सी समझ लेते हैं। जैसे पंचायत हमारी ऐसे बनती है, पहले होती है ग्राम पंचायत, फिर होती है ब्लॉक पंचायत, फिर होती है जिला पंचायत। तो ये जिला पंचायत, जहां 20 लाख से जनसंख्या कम है जिस जिले में, वो ये वाला पोर्शन वहां गायब हो सकता है, ये नहीं रखा जाएगा। केवल ग्राम पंचायत हो सकती है या जिला पंचायत हो सकती है। तो ये बेसिक चीजें हमने थोड़ा सा देख ली। यहाँ कुछ बेसिक्स बातें लिखी हुई हैं। पंचायती राज विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, ये भागीदारी को बढ़ाता है, ये सब लिखा हुआ है। इसका भाग 9 अनुच्छेद 243 में इसकी बात की गई है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, और भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद 11वीं अनुसूची के माध्यम से जोड़े गए। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? जब 1952 का ये 92 का संशोधन हुआ। इसी में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इनको सवाल के माध्यम से आप हल करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें 29 विषयों की बात की गई है, क्योंकि वहां पर वहां पर डिस्कशन अच्छा हो सकता है। यहाँ पर आप केवल पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या है बकाया, जब आप इसको सवाल में हल करेंगे। पंचायत की अवधि 5 वर्ष होती है। अगर उसको समान स्थिति में, अगर वो पहले ही उसका विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर उसका चुनाव करवाया जाना चाहिए। तो ये सब वित्त आयोग के गठन की बात है 243 243 में। चलिए आइए देखते हैं, इस पे सवाल को देख लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। 243 243 ये नगर पालिकाओं की बात करता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। पहला हमारा पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया। तो आपको पता है पंचायती राज, पहला पंचायत नागौर में बना था 2 अक्टूबर 1959, ये गांधी जी की जयंती पर बना था। संवैधानिक जो दर्जा है वो LM सिंघवी समिति के माध्यम से मिला था। और 73वां संविधान संशोधन सबसे पहले किसने लागू किया था? मध्य प्रदेश ने। एक्चुअली में जो पंचायत है ना, वो पंचायत विषय राज्य का है, तो राज्य पर ही छोड़ दिया गया कि आपको कब इसको लागू करना है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश ने उसको अपनाया था, फिर धीरे धीरे सब जो अन्य राज्य थे उन्होंने भी अपनाना चालू कर दिया था। आइए सवाल देख लेते हैं कुछ। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? अभी अभी मैंने जस्ट बताया 29 विषय 11वीं अनुसूची में दिए हुए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो आपको पता है पंचायत जो है वो राज्य का विषय है, तो राज्य के नियम कानून कौन बनाता है? विधानमंडल। तो राज्य का विधानमंडल इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, पंचायत किसका विषय है? राज्य का विषय है। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इससे हर साल सवाल पूछे जाते हैं, 1-2 सवाल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये इसमें बहुत सारे हम सवाल भी करेंगे ताकि बिल्कुल सटीकता से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हो सकता है थ्योरी से उतना समझ में ना आए, लेकिन सवाल हल करेंगे तो जरूर आ जाएगा। ये 73rd अमेंडमेंट की बात कर रहा है, किस में वर्णित है, किस कार में? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है ना। 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं के लिए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में या हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे उसको। संविधान में पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध में, पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन और नगर पालिकाओं के लिए 74। तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1992 में भारत के प्रधानमंत्री जो है PV नरसिम्हा राव थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पंचायतों के नगर पालिकाओं के संबंध में संविधान में किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1992 में ये आया था 73 और 74 संविधान संशोधन। लेकिन लागू कब से हुआ था? 1993 से। 73वां लागू हुआ था 24 अप्रैल से, और ये 74 लागू हुआ था 1 जून 1993 से। ये 1993 से ये लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस बनाया करते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? ये आपको जरा, ये आपका आंसर जो है वो 64 संविधान संशोधन बिल है।
देखिए हो क्या रहा था, 1989 के आसपास का ये बिल है। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। फिर आप जानते हैं, फिर उसके बाद राजीव गांधी जी के साथ एक दुखद हादसा हो जाता है। उनके साथ बम विस्फोट की घटना हो जाती है साउथ में। लिट्टे जो गैंग है, उसकी वजह से ये सब हो जाता है। तो राजीव गांधी ने ये बिल लाया था 64वें संविधान संशोधन के माध्यम से। उन्होंने कहा था कि पंचायतों को हमें ये शक्ति देनी है। तो उन्होंने ये बिल लाया था, और लेकिन ये राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। तो इसलिए व्यक्तगत हो गया था, लैप्स हो गया था। तो इसको बाद में ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में दोबारा से ये आया। तो ये आपको याद रखना है, 64वां संविधान संशोधन बिल से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हो? तो 73वां। पंचायती राज की बात हो रही है, ये याद रखिए। यहाँ पंचायती, अगर नगर पालिका लिख जाए ना यहाँ पर, ठीक है, या नगरीय स्वशासन लिख जाए, नगरीय स्वशासन या नगर पंचायत या नगर निगम लिख जाए, तो फिर ये 74वां हो जाएगा इसका आंसर। तो अभी यहाँ पंचायत की बात हो रही है, तो पंचायत 73वां। पंचायती राज को अंतर्गत शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो भारतीय संविधान के 73 संशोधन से इसको किया गया। इसको मैं एक एक चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे सवाल अवश्य आएगा, 73वां संविधान संशोधन से। और 74th, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 की बात है। मैंने आपको बताया था, गांधी जी के जो विजन था, उन्होंने कहा था पंचायतों को गठन करना चाहिए, उनको मजबूत करना चाहिए। आगे चलते हैं, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो मैंने कहा था समान अवधि में 5 वर्ष तक तो पंचायत चुनी जाएंगी। लेकिन मान लीजिए 5 वर्ष के पहले विघटन हो जाता है, अध्यक्ष मर जाता है या कोई घटना हो जाती है, तो 6 माह के अंतर्गत उसका दोबारा से चुनाव करा लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगला चुनाव होने और वर्तमान के चुनाव का ड्यूरेशन ही केवल 6 माह बचा हो, तो फिर चुनाव नहीं कराते, फिर नेक्स्ट चुनाव के साथ ही उसको कराया जाता है। पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ये देख लीजिएगा, सही नहीं पूछा है। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायती संरचना का उपबंध कर सकेगा? तो सही बात है, मैंने कहा था राज्य का विषय है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ये बात भी सही है। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। तो इसको देखिएगा, प्रत्येक राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वह मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं करेंगे। अब सी और डी देखिए, ये कह रहा है प्रत्येक राज्य, फिर ये कह रहा है 20 लाख से कम। तो ऐसे कोई राज्य होंगे ना जहां 20 लाख से जनसंख्या कम हो। तो प्रत्येक नहीं अगर यहाँ लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ प्रत्येक लिखने की वजह से ये गलत हो जाता है, क्योंकि इस पे लिखा गया है कि 20 लाख से अगर जनसंख्या कम है तो उसको मध्य स्तरीय जो पंचायत है उसके गठन करने की आवश्यकता नहीं है। 12वां देखते हैं, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73 संविधान अधिनियम उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो 20 लाख की जनसंख्या है, ये कैप लगा हुआ है कि अगर 20 लाख से कम जनसंख्या वहां की तो उसको मीडियम में जो पंचायत बनती है, आपकी मध्य स्तरीय पंचायत, जिसको सामान्य स्तर में ब्लॉक पंचायत बोलते हैं, तो उसका गठन नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? देखिए स्थानीय स्वशासन करता क्या है। स्थानीय स्वशासन जैसे करता है साफ सफाई, वहां पे स्कूल है या नहीं है, जल की सुरक्षा, थोड़ा छोटे मोटे सड़कों का निर्माण, छोटी छोटी पुलिया का निर्माण, इन सब चीजों का वो काम करता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य करेगा, स्वच्छता का काम करेगा, जनोपयोगी सेवाओं का काम करेगा। आप प्रधानों को देखते हो ना, प्रधान करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, स्कूल ना हो तो स्कूल बनवाने का काम करते हैं, ये सब काम किया जाता है। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा अगर आप गांव में इसको देखा होगा आपने। अब ये है सार्वजनिक अनुशासन। सार्वजनिक अनुशासन का काम इसका नहीं है, वो पुलिस का काम है, पुलिस और प्रशासन का काम है सार्वजनिक अनुशासन का, वो स्थानीय शासन का काम नहीं है। आगे चलते, पंचायत चुनाव होते हैं समान स्थितियों में प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत का चुनाव किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। तो पंचायत जो सब्जेक्ट है वो राज्य सरकार का है। राज्य सरकार इसके लिए राज्य का निर्वाचन आयोग बनाती है, और राज्य का निर्वाचन आयोग ही चुनाव की घोषणा करते हैं। तो कौन ये करता है? तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है ना, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो कौन निर्णय लेता है? राज्य चुनाव आयोग। ये हमने कुछ बेसिक चीजें देख ली, कुछ सवाल देख लिए, अभी और सवाल है,
हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे।